दिस ये ब्रिजेश सिंह। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज आपको मैं अंडरराइटिंग के ऊपर एक प्रॉब्लम करेंगे। हाँ, अंडरराइटिंग और शेयर्स एंड डिबेंचर के ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक से संबंधित जितना वीडियो अभी तक मैंने अपलोड किया, इसका इंट्रोडक्शन कंसेप्ट वो मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन करते हैं। जितना भी थ्योरी अभी तक मैंने पढ़ाया था उससे संबंधित कि अपन ये पता लगाएं कि अंडरराइटर का लायबिलिटी कितना होता है। ओके, we'll going to find out the net liability of the underwriter। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन, ध्यान देना। डेल्टा लिमिटेड इशूड 25 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। ठीक है ना, डेल्टा लिमिटेड एक कंपनी है, उन्होंने 25 लाख इक्विटी शेयर इशू किया 10 ईच एट ए पार। मतलब 10 रुपये का शेयर है, आप 10 रुपये ही देना। प्रमोटर लोग ने कंपनी को फॉर्म किया था, इसीलिए 7 लाख शेयर वो लोग ही रख लिए। तो अब 25 में से 7 माइनस कर देना, जो बैलेंस बचेगा वो हम पब्लिक को इशू करेंगे। तो लिखा है बैलेंस ऑफर टू पब्लिक, दिखाई दिया बैलेंस ऑफर टू पब्लिक वॉज अंडर रिटन बाय 3 अंडरराइटर। PQR 3 अंडरराइटर है, उनका ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशियो दिया 2:3:4। क्या रेशियो में वो लोग बोलते हैं सब्सक्राइब करेंगे? 2:3:4 विद द फॉर्म अंडरराइटिंग। उनको खुद के लिए भी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं फॉर्म अंडरराइटिंग। कितना चाहिए? 50,000, 60,000, 70,000। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव, कितना सब्सक्रिप्शन मिला उनको? 13,88,000 सब्सक्रिप्शन मिला। इंक्लूड मार्क एप्लीकेशन, मतलब इसके अंदर ये 13,88,000 के अंदर मार्क एप्लीकेशन इंक्लूड है। ठीक है, इंक्लूड मार्क एप्लीकेशन एंड एक्सक्लूडिंग, वर्ड पकड़ में आना चाहिए, एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग, मतलब इसके अंदर फॉर्म अंडरराइटिंग नहीं है। ठीक है, 13,88,000 इंक्लूड मार्क एप्लीकेशन बट एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग। मतलब मैं फिर से बोलता हूँ 13,88,000 के अंदर फॉर्म अंडरराइटिंग नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ये क्या है सर? मार्क एप्लीकेशन दिया है, मार्क एप्लीकेशन बता दिया था, जिसपे एप्लीकेशन पे रबर स्टैंप रहता है उस अंडरराइटर का, उसको मार्क एप्लीकेशन बोलते हैं। तो P का मार्क एप्लीकेशन 3 लाख है, Q का 3,50,000, R का 4,50,000। अनमार्क एप्लीकेशन एंड सरप्लस एप्लीकेशन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। वैसा भी हम लोग वैसे ही बांट के लेते ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। आपको ये बताना है लायबिलिटी ऑफ द ईच अंडरराइटर। ठीक है, तो पहले जो कुछ आप पढ़े हो ना एक समरी बना लेना, इधर ऊपर बना रहा हूँ, ध्यान देना। बेटा 25 लाख में से 7 निकाल दो, तो बैलेंस कितना बचा बेटा? 18 लाख है ना बेटा। 18 लाख हमने एक शेयर इशू किया था पब्लिक को, 18 लाख शेयर से बेटा, क्या है शेयर से। इस 18 लाख शेयर्स में हमें ये देखना है कितना सब्सक्राइब्ड हो गया, सब्सक्राइब्ड। हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरा भी। तो सब्सक्राइब, कितना सब्सक्राइब्ड हो गया? ठीक है, कितना सब्सक्राइब्ड हो गया? तो सब्सक्राइब्ड देखो दिखा है ना, 13,88,000 सब्सक्राइब्ड हो गया। 13,88,000 सब्सक्राइब्ड हो गया। तो जो बैलेंस है वो अनसब्सक्राइब्ड है। बैलेंस कितना बचा बेटा? जो भी है बैलेंस माइनस करने से आएगा। 18 लाख में से इसको माइनस कर दो, तुम सुन रहे हो? 18 लाख में से उसको माइनस कर दो, कितना बचेगा चेक करो। 18 लाख में से 13,88,000 माइनस कर दो, कितना बचा बेटा बैलेंस? 4,12,000 बचा ना। 13,88,000 जो है ना बेटा, इसके अंदर मार्क एप्लीकेशन और अनमार्क एप्लीकेशन होगा। तो मार्क एम के मतलब मार्क एप्लीकेशन, तो मार्क एप्लीकेशन कितना है बेटा? ये प्लस कर दो ना, PQR का ये तीनों प्लस कर दो, दिखाई दे रहा है मार्क एप्लीकेशन, इन तीनों को प्लस करो आप। तो कितना होते हैं? 3 लाख प्लस 3.5 प्लस 4.5। मार्क एप्लीकेशन 11 लाख होता है। यस सर, इसका मतलब 11 लाख हमारा मार्क एप्लीकेशन है बेटा, 11 लाख मार्क एप्लीकेशन है। तो बेटा 13,88,000 में से मार्क निकाल दो, तो बाकी अनमार्क एप्लीकेशन है। अनमार्क एप्लीकेशन, व्हाट इज द अनमार्क एप्लीकेशन? बैलेंस 2,88,000। यहाँ तक समझा? 13,88,000 में इतना मार्क है, तो बाकी अनमार्क एप्लीकेशन। अब बेटा वो लोग ने क्या बोला था? 13,88,000 के अंदर मार्क एप्लीकेशन इतना, तो बाकी अनमार्क एज्यूम करेंगे। एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग, मतलब 13,88,000 के अंदर फॉर्म अंडरराइटिंग नहीं है, तो फॉर्म अंडरराइटिंग हम इसमें से निकालेंगे। तो बेटा फॉर्म अंडरराइटिंग कितना निकालें? फॉर्म अंडरराइटिंग याद करो, ब्लू सेंटर हमारा प्लस करो, 5 + 16, 5, 60 और 70, 10 + 180 होता है ना। फॉर्म अंडरराइटिंग कितना है? 1,80,000 जो ब्लू से अंडरलाइन मारता प्लस कर लो, तो बाकी जो है वो सब्सक्राइब करेंगे।
इसका मतलब जो बाकी रहेगा वो नेट लायबिलिटी कहलाएगा। इसी को हम बोलेंगे नेट लायबिलिटी जो अंडरराइटर खरीदेंगे। कितना, 4,12,000 में से 1,80,000 माइनस कर दो, सुन रहे हो, 4,12,000 में से 1,80,000 माइनस कर दो, कितना आता है, 4,12,000 माइनस 1,80,000, नेट लायबिलिटी आता है 2,32,000 का नेट लायबिलिटी आना चाहिए। अभी हमें ये डिसाइड करना है कि 2,32,000 शेयर्स कौन खरीदेगा। इसके लिए हम स्टेटमेंट बनाएंगे। ये समरी को देख के हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला हम लोग मार्क को बांटेंगे, सुन रहे हो, पहला किसको बांटेंगे, मार्क एप्लीकेशन को, बाद में अनमार्क को, बाद में फॉर्म अंडरराइटिंग को, ऑटोमेटिकली नेट लायबिलिटी आएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट का नाम क्या लिखे, स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर, स्टेटमेंट showing liability of the underwriter, statement showing liability of underwriter। ठीक है सर। सर कॉलम कितने बनाए बताता हूँ। एक कॉलम लिख देना आप पर्टिकुलर्स, ठीक है, एक आपका बेसिस, किस बेसिस पे आपने उसको बांटा, 3 अंडरराइटर है पी क्यू और आर, और एक टोटल बना देना, सुने, और एक टोटल बना देना, टोटल। तो पर्टिकुलर्स बेस टोटल तो हमेशा बनेगा, और जितना अंडरराइटर रहेगा उतना कॉलम एक्स्ट्रा बना देना, 3 प्लस जितना अंडरराइटर रहेगा उतना बना। सबसे पहले शुरू करेंगे ग्रॉस लायबिलिटी से। तो बेटा ग्रॉस लायबिलिटी, तो हमारा ग्रॉस लायबिलिटी क्या है, ये देखो ब्लू से अंडरलाइन हमारा 2:3:4, 2:3:4, ये हमारा ग्रॉस लायबिलिटी का रेशो है। तो 18 लाख पूरा शेयर्स पब्लिक को ऑफर किया था, इस 18 लाख को तुम बांटो, मतलब टोटल कितना बांटना है बेटा, 18 लाख हमें बांटना है, सुन रहे हो बेटा, 18 लाख हमें बांटना है। तो 18 लाख को 2:3:4 में बांटो, तो 3 + 2 5, 5 + 4 9, तो 18 लाख, सुन रहे हो बेटा, 18 लाख इंटू 2/9 करो, आंसर आता है 4 लाख। इसका मतलब पी का लायबिलिटी कितना है शेयर्स खरीदने का, 4 लाख। क्यू का लायबिलिटी 18 लाख, लिखो आप भी लिखो, इंटू 3/9 करो, आंसर आता है क्यू का लायबिलिटी है 6 लाख, ग्रॉस लायबिलिटी है इनका। और आर का लायबिलिटी 18 लाख इंटू 4/9 करो, आंसर आता है बेटा 8 लाख। 8 लाख यहाँ तक समझा। ग्रॉस लायबिलिटी का रेशो निकाला था 2:, तो ग्रॉस लायबिलिटी को हमने बांट दिया, जो 18 लाख है वो ये लायबिलिटी है उनका, तो पी का लायबिलिटी 4 लाख, इसका 6, इसका 8। सबसे पहला क्या बांटेंगे इसमें से, मार्क एप्लीकेशन लेस मार्क्ड एप्लीकेशन। अच्छा, मार्क एप्लीकेशन कैसे बांटेंगे, एक्चुअल, जो एक्चुअल है वही लिया जाएगा, एक्चुअल, मतलब पी का मार्क कितना दिखाई दे रहा, 3 लाख, तो पी का उतना क्रेडिट मिलेगा 3 लाख। क्यू का मार्क कितना था, 3.5 लाख, तो उतना क्रेडिट क्यू को मिलेगा। आर का मार्क कितना है, 4.5 लाख, तो उतना क्रेडिट किसको मिलेगा बेटा, आर को मिलेगा। समझ में आ रहा है, यस सर। सब प्लस करेगा तो कितना आता है, 11 लाख, तो मार्क एप्लीकेशन का बेनिफिट उन्होंने ले लिया। जैसे एक हो जाएगा, एक लाइन ड्रॉ कर देना मस्त एकदम, हाँ, जैसा एक होगा एक लाइन ड्रॉ कर देना। हम ये स्टेज पे क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। लेकिन एक बात बताता हूँ आपको, सुनो, एक बात बताता हूँ। सिंस इसको माइनस करना है, सुन रहे हो बेटा, इसको हमें माइनस करना है, तो ना सबको ब्रैकेट दिखा देना। दैट ब्रैकेट मतलब माइनस, ये माइनस होने वाला है, सुन रहे हो बेटा, ये माइनस होने वाला है पूरा का पूरा। तो 4 लाख माइनस 3 लाख, आंसर 1 लाख पॉजिटिव। यस सर। इस आंसर को क्या बोलेंगे, जो भी माइनस करेगा तो आंसर आएगा उसको बैलेंस बोलने का। तो 6 लाख माइनस 350, आंसर 2,50,000 ना, 2,50,000, आंसर 2,50,000। 8 लाख माइनस 4,50,000 माइनस करो, आंसर आता है 3,50,000। 8 लाख माइनस 4,50,000, आंसर 3,50,000, बरोबर सर। और टोटल माइनस कर दो, आंसर आता है 7 लाख। क्लियर, सब पॉजिटिव है। तो पहले हमने मार्क को बांट लिया, अब किसको बांटेंगे, अब मार्क का हमने क्रेडिट ले लिया, अब हम अनमार्क का क्रेडिट देंगे। तो अनमार्क 2,88,000 था, यस सर। तो देखते जाओ, लेस, अभी हम लोग किसका क्रेडिट लेंगे, अनमार्क एप्लीकेशन है, कुछ ऐसे एप्लीकेशन थे जिस पर रबर स्टैम्प नहीं डाला था, तो लेस अनमार्क एप्लीकेशन।
लेस अनमार्क एप्लीकेशन। वो कैसे बांटेंगे, ग्रॉस लायबिलिटी का रेशो में 2:3:4 का रेशो में बांट के लेंगे। टोटल कितना है 2,88,000, तो 2,88,000 को हम लोग बांटेंगे 2:3:4, तो 2,88,000 डिवाइड बाय 9 कर दो। हाँ, तो 2 इक्वल टू आंसर आता है, इसको मिलेगा 64,000, नेक्स्ट को मिलेगा 96,000, चेक कर लेना, और नेक्स्ट को मिलेगा 1,28,000। तो हमने अनमार्क का भी बेनिफिट ले लिया। अब जैसा आप फाइनल माइनस करोगे तो एक लाइन ड्रॉ कर देना। यस सर, रुको बेटा, सिंस ये माइनस होने वाला है इसीलिए ब्रैकेट डालो, ब्रैकेट दिखाना। अब माइनस करो बेटा, 1 लाख लिख लो, 1 लाख माइनस 64,000, आंसर आता है 36,000। सिमिलरली इसका 2,50,000 माइनस 96,000, आंसर आता है 1,54,000। नेक्स्ट 3,50,000 माइनस 1,28,000, आंसर 222। and total 7 lakh minus 2,88,000 आंसर 4,12,000। यहाँ तक समझा। जो भी आंसर आएगा बेटा क्या बोलेंगे इसको, बैलेंस, बार बार आंसर आएगा बैलेंस बोलने का। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हमने मार्क बांट लिया, अनमार्क बांट लिया, अब किसका क्रेडिट लेंगे हम लोग, फॉर्म अंडरराइटिंग का। तो लेस फॉर्म अंडरराइटिंग, फॉर्म अंडरराइटिंग जितना आप मांगे हो उतना ही मिलेगा। तो फॉर्म अंडरराइटिंग का, फॉर्म अंडरराइटिंग जो लिखा है जितना मांगोगे उतना ही मिलेगा, दैट इज एक्चुअल। तो फॉर्म अंडरराइटिंग 50, 60, 70 ब्लू से अंडरलाइन मारा था। तो 50,000, 60,000 और 70,000 मिला, क्वेश्चन में दिया था। तीनों को प्लस करोगे तो 1,80,000 आएगा। यस सर, ये स्टेज पे वापस इसको माइनस करेंगे, ये स्टेज पे इसको माइनस करेंगे, आपको से माइनस होने वाला है इसीलिए ब्रैकेट दिखा दो। क्या बेटा, ब्रैकेट दिखा दो। यस सर, भूल न जाना। तो चलो माइनस करते हैं, 36,000 माइनस 50,000, आंसर आता है 14,000। लेकिन रुक जाओ बेटा, 14,000 माइनस में आ रहा है ना, चेक कर लो। 1,54,000 माइनस 60,000, आंसर आता है 94,000, लेकिन इसका पॉजिटिव आता है। और 222 माइनस 70,000, आंसर आता है 1,52,000, आया आंसर। और ये टोटल आता है 4,12,000 माइनस 1,80,000, आंसर आता है 2,32,000, आया आंसर। रुको बेटा, अभी इसका जो सरप्लस है, इसका सरप्लस आ रहा है ना, देखो बी का लायबिलिटी क्लियर हो गया। बी का लायबिलिटी 4 लाख था, लेकिन मार्क दिया, अनमार्क दिया, फॉर्म दिया, ये तो सरप्लस हो गया। तो एक पी का जो सरप्लस है वो किसको ट्रांसफर करेगा, क्यू और आर को, इन द ग्रॉस लायबिलिटी रेशो। तो क्या लिखेंगे, सरप्लस ऑफ पी लेस, अब क्या करेंगे, यहाँ क्या करने का, माइनस को आपको प्लस में कन्वर्ट करना है। तो लेस सरप्लस, सरप्लस किसका है सर, सरप्लस ऑफ पी गिवन टू, सरप्लस ऑफ पी गिवन टू किसको, क्यू और आर को, गिवन टू क्यू एंड आर। सुन रहे हो, सरप्लस जो था हम किसको देंगे, सरप्लस ऑफ, वापिस लिख रहा हूँ, सरप्लस ऑफ पी गिवन टू क्यू एंड आर। तो सरप्लस कितना था, 14,000 सरप्लस था। कौन सा रेशो में देंगे, ये तो बताया नहीं सर आपने बेटा, ग्रॉस लायबिलिटी का रेशो में। ग्रॉस लायबिलिटी क्यू और आर का 3:4 है, तो 3:4 में शेयर करेंगे वो लोग 14,000 को। तो 14,000 को 3:4 में शेयर करोगे तो 14,000 इंटू 3/7 करो, 14,000 इंटू 3/7, आंसर 6,000। तो इसको मिलेगा 6,000 का क्रेडिट, इसको मिलेगा 8,000 का क्रेडिट। अब यहाँ प्लस करोगे तो यहाँ पर माइनस करना, क्योंकि इसने अपना एक्सिस इन दोनों को ट्रांसफर कर दिया, समझे। यस सर, तो नेट तो नील इफेक्ट होता है ना, प्लस या माइनस नेट नील होता है। अब ये स्टेज पे फिर से माइनस करने का बेटा, और एक हिंट बताता हूँ, कभी कभी ऐसा रहेगा ये स्टेज पे भी माइनस रहेगा, तो फिर से रिपीट करने का, बार बार करने का, जब तक सब लोग पॉजिटिव नहीं आ जाता है। तो इसका आंसर नील हो गया। अब 94,000 माइनस 6,000, आंसर 88,000 है ना। और इसका 1,52,000 माइनस 8,000, आंसर 1,44,000। और टोटल कितना आएगा, टोटल भी सेम आएगा, 2,32,000 ही रहेगा।
ये है बेटा नेट लायबिलिटी। क्या बोलेंगे इसको? नेट लायबिलिटी। वैल्यू से लिखूं, इसको बोलते हैं नेट लायबिलिटी। नेट लायबिलिटी इतना है। चेक करने का 2,32,000 मैच हो रहा है। देखो ऊपर डायग्राम बनाया था, देखो कोने में 2,32,000 था ना नेट लायबिलिटी। यस सर, मतलब 2,32,000 कौन खरीदेगा? ये खरीदेंगे क्यू और आर खरीदेंगे, जो कोई नहीं खरीदा। क्यू खरीदेगा 88,000, आर खरीदेगा 144। और प्लस इस आंसर में और क्या ऐड करोगे? इसमें फॉर्म अंडरराइटिंग फिर से ऐड कर देना, क्योंकि फॉर्म अंडरराइटिंग वो है जो वो लोगों को खुद को चाहिए। तो ऐड अ फॉर्म अंडरराइटिंग, जो लेस किए थे ऊपर उसी को वापस रिवर्स ऐड कर देना। 50,000 बरोबर 60,000 70,000 टोटल कितना? 1,80,000। सो प्लस कर देना फाइनल आंसर। जब आप प्लस करोगे तो इनका लायबिलिटी पता चलेगा, टोटल लायबिलिटी। सो क्या नाम देंगे? टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। टोटल लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर इंक्लूडिंग क्या सर जी? इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग। फॉर्म अंडरराइटिंग को लेके इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग। ओके, फॉर्म अंडरराइटिंग इंक्लूड किया तो फाइनल कितना आएगा? प्लस कर दो आंसर 50,000। इसका 6 12 13 14 1,48,000 बरोबर। और इसका 7 और ऐड कर दो आंसर 2,14,000। और ये प्लस कर दो आंसर 4,12,000। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। बीकॉम लेवल के लिए ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना, बीकॉम लेवल के लिए। ओके, तो एज्यूम करता हूँ बेटा प्रॉब्लम समझ में आया। एक बार फास्ट रिकॉल कर दूं। यस सर, देखो 25 लाख शेयर इशू किया था। 25 लाख शेयर इशू कर सकते थे, उसमें 7 लाख प्रमोटर ने रख लिया। तो हम पब्लिक को कितना इशू किया? 18 लाख। इस 18 लाख में 13,80,000 सब्सक्राइब था। उसके अंदर इतना मार्क है, तो बाकी अनमार्क है। मतलब ये जो अनमार्क है ना, वो बैलेंस ही फिगर है बेटा, बैलेंस ही फिगर है। और बोले तो ये जो 13,88,000 है, इसके अंदर ये जो 13,88,000 इसके अंदर फॉर्म अंडरराइटिंग नहीं है, तो फॉर्म अंडरराइटिंग इसमें से निकालेंगे। तो एक बार स्टार्ट करेंगे तो ग्रॉस लायबिलिटी दिया था 2:3:4 का रेशियो में हम लोग शेयर करेंगे। तो 18 लाख को बांट दो ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में, लेस मार्क एप्लीकेशन को बांटो। जो भी आंसर आएगा बैलेंस लिखो, फिर अनमार्क का क्रेडिट लो, बाद में फॉर्म अंडरराइटिंग क्रेडिट लो। जो भी आएगा फिर से बोलना बैलेंस, बार बार इसको बोलना बैलेंस। फिर क्या करने का? माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने का। तो इसका जो सरप्लस है दूसरे को दे देगा। ये तब तक करना जब तक पॉजिटिव नहीं आता है। तो जो आंसर आएगा उसको बोल नेट लायबिलिटी, और इसमें फॉर्म अंडरराइटिंग ऐड करना। जो आंसर आएगा दैट इज टोटल लायबिलिटी इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग। ओके, तो एज्यूम करता हूँ प्रॉब्लम समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स से शेयर करना, ठीक है। चलो बाय बाय।